नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली फाइनेंशियल सेक्टर में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट के अंदर वो काफी तेजी से बढ़ा है पूरे विश्व के अंदर और स्पेशली भारत में। इसका मेन कारण है दोस्तों, अगर आपको याद हो, पिछले एक साल के अंदर जो ड्रामेटिक चेंजेस हमें देखने को मिले हैं स्टॉक के प्राइसेस में। स्पेशली आपको याद होगा कोविड-19 का जब लॉकडाउन लगाया गया था मार्च के महीने में, उसी समय जो स्टॉक के प्राइसेस हैं, स्पेशली यहां पर हम सेंसेक्स की अगर आप बात करें, सेंसेक्स क्या होता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी शेयर्स लिस्टेड हैं उसके टॉप 30 कंपनीज का एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस को हम कहते हैं सेंसेक्स। तो आप देख सकते हो कि मार्च के महीने में ये बहुत तेजी से नीचे आया था, करीब 25,000 पर आ गया था, लेकिन कुछ ही महीने के अंदर आप देख सकते हैं वापस से ये अपने हाईएस्ट स्तर पर आ चुका है, मतलब 47,000 पर आ चुका है। कैन यू जस्ट इमेजिन, 25,000 से पिछले 6-7 महीने के अंदर ही अपने हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है। तो इसके कारण की वजह से यहां पर लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, कई लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो यहां पर आज हम अपने वीडियो में एक बहुत बेसिक चीजों की बात करेंगे एंड दैट इज कि किस तरह से जो स्टॉक के प्राइसेस हैं उसको मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब गलत तरीके से जो स्टॉक का प्राइस है, शेयर का प्राइस है, उसको ऊपर नीचे किया जाता है और आप अपने आप को किस तरह से यहां पर बचा सकते हो। तो मैं बहुत ही बेसिक तरह से बताऊंगा। डजंट मैटर अगर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक मार्केट में, पता है नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से यहां पर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं दोस्तों कि जब मैं कहता हूं मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक प्राइसेस, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि जो स्टॉक के प्राइसेस हैं, जब मैं स्टॉक का प्राइस कह रहा हूं, जैसे कि आपने देखा होगा रिलायंस है, रिलायंस का प्राइस इस समय करीब 2,000 रुपए के आसपास चल रहा है। मतलब कि अगर आप रिलायंस के ओनर बनना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट एक शेयर खरीदना पड़ेगा। तो एक शेयर खरीदने के लिए आपको कितने पे करने पड़ेंगे? 2,000 रुपए। मतलब किसी भी कंपनी के अगर आप ओनर बनना चाहते हो तो आपको उसका शेयर खरीदना पड़ता है। तो कितने रुपए में खरीद रहे हो, तो वो होता है स्टॉक का प्राइसेस। तो क्या होता है कि जो स्टॉक का प्राइस है, कभी आपको देखने को मिलेगा ये 1,000 रुपए है। जैसे कि रिलायंस की अगर हम बात करें तो करीब 800 समथिंग रुपीज ये चला गया था लॉकडाउन के समय, जब ये बहुत तेजी से नीचे गए थे सारे स्टॉक के प्राइसेस, तो 800 के आसपास आ गया था। लेकिन आज कितना हो गया है? 2,000 के आसपास हो गया है। तो ये जो ऊपर नीचे प्राइसेस होता रहता है, ये तो नेचुरल चीजें हैं, होना भी चाहिए। लेकिन ये क्यों होता है? ये होता है आपका डिमांड और सप्लाई की वजह से। जब ज्यादा डिमांड होगा तो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। जैसे कि मार्केट में अगर आप जाते हो एप्पल खरीदने जाओगे तो एप्पल की सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? यहां पर उसके प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। जैसे कि आप यहां पर ग्राफ में देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, यहां से देखिए क्या हुआ, डिमांड, इसको डिमांड जोन कहते हैं। मतलब कि इस पर्टिकुलर जोन पे अचानक से बहुत डिमांड आ जाती है। मतलब अगर स्टॉक का प्राइस मैं कहता हूं यहां पर 1,000 रुपए है सपोज, ठीक है, सपोज ये जो लाइन दिखा रहा है ये 1,000 रुपए का लाइन है। तो किसी भी कंपनी का अगर सपोज मैं कहता हूं स्टॉक का प्राइस 1,000 रुपए आता है तो लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिमांड आ जाता है यहां पर, जिसकी वजह से वापस से जैसे ही स्टॉक का प्राइस 1,000 पे आएगा वो वापस से वहां से टर्न अराउंड हो जाता है, बढ़ने लगता है। और सपोज मैं कहता हूं अगर ये 2,000 पे चला गया तो 2,000 में लोग क्या करते हैं, अपना जो स्टॉक है वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास काफी प्रॉफिट हो गया, इसको बेचना स्टार्ट कर दो। तो जैसे ही यहां पर बेचना स्टार्ट करेंगे, सप्लाई ज्यादा हो जाती है ऊपर के लेवल पर, इसको सप्लाई जोन कहते हैं, तो ये वापस यहां पर गिरने लग जाता है। तो जब सप्लाई ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वहां पर क्या होगा? स्टॉक का प्राइस गिरने लगेगा। जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से ये आपका सप्लाई और डिमांड के तौर पर होगा तब तो ठीक है, लेकिन जब गलत तरीके से मैनिपुलेट करके इसके स्टॉक के प्राइसेस को सपोज मैं कहता हूं 2,000 से ऊपर ले गया, ठीक है, और भी ज्यादा ऊपर जाते जा रहा है, मतलब कि कुछ यहां पर आर्टिफिशियली गलत तरीके से स्टॉक के प्राइसेस को बदला जा रहा है, उसी को कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक प्राइसेस। कहने का मतलब है कि वो ट्रू प्राइस, जो ट्रू पिक्चर है वो आपका प्रेजेंट नहीं कर रहा है। आज के डेट में सपोज मैं कहता हूं कि रिलायंस का शेयर का दाम होना चाहिए 1,500 रुपीज और वो इस समय सपोज मैं कहता हूं चल रहा है 2,000। देखिए मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये मत सोच लेना कि हाँ रिलायंस का प्राइस, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, या फिर कोई भी कंपनी आप ले लो। तो यहां पर क्या है कि उसका ट्रू पिक्चर नहीं बता रहा है वो चीज, मतलब कि जो कंपनी की प्रॉफिट है, जो उसका टर्नओवर है, उसके हिसाब से जो शेयर का प्राइस होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा आगे चला गया है वो। तो आर्टिफिशियली जब चीजों को किया जाता है उसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक प्राइसेस। अब यहां पर क्वेश्चन है कि ये कैसे किया जाता है। देखिए ये कई
तरीके से किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही बेसिक समझने के लिए हमें दो तरीका समझना पड़ेगा। एक इसको कहते हैं पंप एंड डंप और दूसरा कहते हैं शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ये पंप और डंप क्या है। ये बेसिकली आप कह सकते हो क्लासिकल मेथड है। क्लासिकल मेथड के थ्रू यहां पर ये पंप एंड डंप किया जाता है और इसके अंदर इवन प्रमोटर्स भी शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से प्लेयर्स हैं। एक तो कुछ लोग हैं या फिर पर्सन है जो स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है, और यहां पर प्रमोटर कौन होता है, जिस कंपनी है, जो कंपनी के शेयर है उसके प्रमोटर, जैसे कि रिलायंस हो गया, उसके प्रमोटर कौन हो गए, मुकेश अंबानी हो गए। वैसे ही टाटा में आप देख लीजिए, रतन टाटा प्रमोटर हो गए। मतलब कि कौन उसको ओरिजिनली, जो ओरिजिनल शेयर है उसका किसके पास है उस कंपनी का, वो प्रमोटर होता है, जिसने उसको स्टार्ट किया था, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो प्रमोटर होता है। तो ज्यादातर ये वाला जो मेथड है पंप एंड डंप वाला, उसमें जो ऑपरेटर है जो स्टॉक के प्राइसेस को चेंज कर रहा है वो प्रमोटर के साथ मिल जाता है और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। अब ध्यान रखिएगा जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें ये ज्यादातर चीजें नहीं होती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होंगी ही नहीं, लेकिन ज्यादातर वहां पर इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो बेसिकली अब देखिए क्या होता है। सपोज आप एग्जांपल के तौर पर लेकर देखो, कोई कंपनी है, कंपनी ए, उसका अभी स्टॉक का प्राइस है 1000 रुपए, ठीक है। अब 1000 रुपए में यहां पर क्या होगा, जो पर्सन और जो प्रमोटर्स आपस में मिल चुके हैं और वो चाहते हैं कि गलत तरीके से इस स्टॉक के प्राइस को और हम बढ़ाएं, 1000 से इसको 2000 ले जाएं, 2500 ले जाएं। ऑल्दो कंपनी की ग्रोथ उतनी नहीं है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो तभी बढ़ना चाहिए ना जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी लोग डिमांड करेंगे उस शेयर्स को खरीदने की, राइट। लेकिन वो कंपनी के पास अभी अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, उसके बावजूद भी उस शेयर को अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, जो ऑपरेटर है जो गलत काम करना चाहता है वो क्या करेगा, खूब सारा शेयर्स एक बार के लिए खरीद लेगा। तो यहां पर सपोज उसने 1 लाख शेयर खरीद लिया 1000 रुपए का, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 1000 रुपए का शेयर का प्राइस है, उसने 1 लाख शेयर्स खरीद लिया। अब क्या करेंगे, जो प्रमोटर है और जो पर्सन है दोनों क्या करेंगे, यहां पर एक तरह का कैंपेन चलाएंगे, प्रमोशनल कैंपेन चलाएंगे। जैसे कि इवन आपने भी देखा होगा, आपके पास एसएमएस आता होगा कि ये वाला शेयर खरीद लो, अभी इतना चल रहा है और इसका प्राइस इतना हो जाएगा 2 दिन के अंदर, आप यहां पर देख सकते हो। इस तरह के अक्सर यहां पर जो प्रमोशनल कैंपेन है वो चलाए जाते हैं, मैसेजेस के थ्रू आपको कॉल किया जाएगा। अब जब इंटरनेट खोलोगे इस तरह के एड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पॉजिटिव मैसेज हैं वो फैलाए जाते हैं, वो फॉल्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जानबूझकर फैलाने की कोशिश की जाती है। इवन जो प्रमोटर है, क्योंकि मैंने यहां पर क्या बताया, जो प्रमोटर है वो भी इसमें शामिल होता है, वो भी यहां पर क्या करेगा, अनाउंसमेंट कर देगा बड़े बड़े चीजों की कि यहां पर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। मतलब आपको पॉजिटिव चीजें हर तरफ देखने को मिलेंगी। वो अपने अकाउंट्स को भी फर्ज करने की कोशिश करेगा, वहां पर टर्नओवर ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, उन्होंने तो 1000 रुपए पे ये पहले शेयर्स खरीद लिया और फिर उसके बाद ये सारी चीजें की। अब इस चक्कर में क्या होता है कि जो लोग बहुत एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो इसके अंदर फंस जाते हैं। स्पेशली जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग इस तरह के मैसेजेस देखते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ ये बढ़ने वाला है, चलो इस स्टॉक को खरीद लिया जाए। तो यहां पर स्मॉल इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग, इवन पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग यहां पर फंस जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, अचानक से उस स्टॉक के अंदर डिमांड जनरेट होने लगती है। और मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी स्टॉक में कहीं पर भी अगर डिमांड काफी ज्यादा जनरेट होने लगेगी तो उसके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। तो यहां पर अब क्या होता है कि वो 1000 रुपए का स्टॉक था, धीरे धीरे करते करते वो 1500 आया, फिर 2000 रुपए आया, तो स्टॉक का प्राइस एकदम आसमान छूने लग गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जिन्होंने जानबूझकर इस तरह की चीजें फैलाई थी, प्रमोटर्स ने और ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं, वो लोग अपना तो शेयर बेच देंगे। जो 1 लाख शेयर उन्होंने खरीदा, अब वो लोग को लगेगा 2000 चला गया है, चलो अभी इस स्टॉक को बेच देते हैं हम लोग। और वो लोग जब बेचना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि उनके पास तो बहुत सारा स्टॉक था, तो सप्लाई यहां पर क्या होने लगेगी, बहुत ज्यादा होने लगेगी। अब जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उसके मुकाबले उतनी ज्यादा नहीं है, तो अचानक से उस स्टॉक के प्राइसेस क्या करेंगे, धीरे धीरे कोलैप्स करने लगेंगे। और बीच में सपोज अचानक से कोई न्यूज आ गया उस कंपनी के बारे में कि वहां पर वो झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, वो और नीचे आने लगेगा। तो जिन्होंने यहां पर 1500 पर 1600 पर अपना पैसा लगाया होगा, उनका शेयर का दाम आ जाएगा 500 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए। और इस तरह से जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लूज आउट कर देगा। आया समझ में, ये ज्यादातर इसको पंप एंड डंप कहा जाता है। मतलब उन्होंने अपना पैसा पंप इन किया और फिर शेयर को डंप कर दिया एक तरह से। तो ये आपका एक मेथड होता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। दूसरा देखिए क्या होता है, शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट। ये जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें जो बेयर कार्टेल है, क्योंकि याद रखिएगा ये जो पहला मेथड है, यहां पर क्या है, बुल कार्टेल आप कह सकते हो। बुल मतलब जो प्राइसेस को ऊपर देखता
है, मतलब कि खरीद लेगा नीचे दाम पर और ऊपर बेच देगा। लेकिन एक होता है बेयर कार्टेल। बेयर कार्टेल का मतलब ये हुआ कि वो पहले शेयर्स को बेच देता है और नीचे के प्राइस पर खरीद लेता है। अगर आपने हर्षद मेहता वाला रिसेंटली वेब सीरीज देखा होगा तो उसमें एक पर्सन था यहां पर मनु मानिक, वो आपका बेयर कार्टेल से मतलब जो है रिलेट करता था। मतलब कि वो नीचे दाम पर खरीदता नहीं था, पहले क्या करता था, ऊपर के दाम पर बेच देता था शेयर्स को और नीचे के दाम पर उसको खरीद लेता था। और ये वाले मेथड में ज्यादातर देखा गया है कि जो प्रमोटर्स हैं वो उतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूं होंगे ही नहीं, लेकिन ज्यादातर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि ज्यादातर उन स्टॉक को पकड़ा जाता है ऑपरेटर्स के द्वारा जिनके प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर चले गए हैं। ठीक है, ऊपर चले गए, मतलब कि सपोज ऑलरेडी किसी शेयर का दाम 2000 रुपए चल रहा है इस समय। ठीक है, तो बियर कार्टेल वाले क्या करेंगे, ये जो पर्संस हैं जो इसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं प्राइसेस को, वो लोग क्या करेंगे कि इसको 2000 पे शेयर्स बेच देंगे। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन सिंपल टर्म्स में याद रखना कि उन्होंने अभी खरीदा नहीं है, उन्होंने पहले क्या कर दिया, उस स्टॉक को बेच दिया, मतलब वो नेगेटिव में चले गए। उन्होंने 1 लाख शेयर जो है 2000 के दाम पर बेच दिया। अब वहां से वो लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैलाने लगते हैं। आपको हर जगह नेगेटिव इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी उस कंपनी के बारे में, पुअर प्रोडक्शन बताए जाएंगे, इवन टीवी वगैरह में भी कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा कि उसके बारे में ये न्यूज आ रही है कि उस स्टॉक के दाम नीचे जाएंगे। लगातार हर तरफ नेगेटिव खबर मिलती है। इस चक्कर में क्या होता है, लोग अपना शेयर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को भी लगता है हाँ हमें भी बेच देना चाहिए इस शेयर को, क्योंकि इसका दाम नीचे आने वाला है। अब क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो गई, लोग बेचना स्टार्ट कर दिए, खरीदने वाले कम हो गए, मतलब क्या होगा कि उस स्टॉक का दाम गिर जाएगा। तो 2000 से वो कहां पर आ गया, अब सपोज 1000 रुपए पर आ गया। तो जो जिस पर्सन ने, जिस ऑपरेटर ने यहां पर पहले बेचा था, वो क्या करेगा, 1000 रुपए के दाम पर उसको खरीद लेगा। और वो तो क्या किया उसने, तो 1000 रुपए बीच का प्रॉफिट बना लिया। तो इसी को कहा जाता है शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट सेल करके उसने प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की, नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैलाकर, और इस तरह से उसको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इस चक्कर में भी कई लोग फंस जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि चलो अभी 1000 रुपए आ गया है, ये तो और गिरने वाला है, यहां पर हम और बेच देते हैं, और उस चक्कर में कई लोग फंस सकते हैं। तो ये होती हैं सारी चीजें दोस्तों, इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल वाला जो चीजें हैं वो आपको बताया है। अब यहां पर अगर सपोज आप पूछोगे कि हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं इसमें, यहां पर कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला यह ध्यान रखना है दोस्तों, दैट इज कि हमें उन स्टॉक पर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, कहने का मतलब है 6 महीना एटलीस्ट, 1 साल, 5 साल, 10 साल, लंबे अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन उन स्टॉक पर करिए जो वेल नोन है, जैसे टाटा, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमें पता है कि ये कंपनीज हैं, ये देश के लिए काफी बड़ी सपोर्ट की तरह काम करती हैं, और इनका डूबना मतलब एक तरह से मतलब देश में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो इवन आपने देखा होगा यस बैंक हो गया, यस बैंक के केस में तो यहां पर सरकार ने क्या किया कि वो डूबा, तो उसके बावजूद भी उसको बचाने की कोशिश की, राइट। तो ये सारी चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए जो बड़ी कंपनीज होती हैं, और उन स्टॉक को देखना चाहिए ज्यादातर जहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ज्यादा हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बेसिकली मैं कहता हूं, जैसे कि आप ये ग्राफ देखो ध्यान से, जैसे कि आप ये ग्रीन कलर वाला देख रहे हो ना, मतलब कि ग्रीन कलर वाला जो नीचे बार है वो दिखा रहा है कि उस पॉइंट पर यहां पर बाइंग देखने को मिली है, मतलब इतने सारे लोगों ने इतना खरीदा है, तो ये वॉल्यूम कहते हैं इसको। तो जैसे ही आप देखोगे जहां जहां पर आपको ग्रीन कलर वाला बार दिख रहा होगा, वहां पर आप देखिए ऊपर वो स्टॉक के प्राइसेस अचानक से बढ़े होंगे, आप कहीं पर भी देखिए, और जहां पर रेड कलर वाला आपको दिख रहा होगा वहां पर स्टॉक के प्राइसेस नीचे हुए होंगे, मतलब कि सेल किया है लोगों ने, सप्लाई ज्यादा हुई है, तो वहां पर अचानक से नीचे आ जाता है प्राइस। तो वॉल्यूम्स बेसिकली आपको देखना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर मैनिपुलेट करता है चीजों को, अगर उस स्टॉक में वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो वो कोई ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो उसके पास या तो बहुत ह्यूज पैसा होना चाहिए मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि उसने 1 लाख शेयर खरीद लिया, तो कुछ इतना आसान तो है नहीं कि 1 लाख शेयर खरीद ले 1000 रुपए का, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो यहां पर ऑलरेडी अगर वॉल्यूम ज्यादा है, लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा वो इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस स्टॉक पर हमें निवेश करना चाहिए। दूसरा, यहां पर जो फोन हो गया, एसएमएस के थ्रू हमें प्रमोशनल मैसेज आते हैं, दोस्तों लेट मी टेल यू, सब फेक होते हैं, आपको सिंपली उसमें बहकाने की कोशिश की जाती है। कभी मत फंसना। मुझे कई मैसेजेस आए इंस्टाग्राम में कि सर यहां पर ये आया था मेरे पास मैसेजेस, अब मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसके अंदर मेरा पैसा डूब गया। ये होना ही होना है। लेट मी टेल यू, कितना भी आपको लुभाने की कोशिश करें, इन सारी चीजों में आपको नहीं फंसना है। फिर दूसरा, आपको याद रखिएगा, किसी भी अगर स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है तो आप ब्लाइंडली उसमें इन्वेस्ट मत कर देना कि बहुत ऊपर चला गया है और यहां पर हम जो है निवेश कर दें और ऊपर चला जाएगा। अक्सर ये देखने को मिला है कि जब ओवरबॉट हो जाता है शेयर, तो वहां पर उसमें नेगेटिव
चीजें आगे आने वाले समय में देखने को मिलती हैं। तो यहां पर आपको जो है जो कंपनी की फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर ध्यान देना है कि क्या एक्चुअल में कंपनी का ग्रोथ है आगे। अगर आपको लगता है कि काफी अच्छा ग्रोथ है, आपने एनालिसिस किया है, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आप याद रखिएगा, कई लोग ब्रोकर के चक्कर में भी फंस जाते हैं। जो उनके साथ डीमैट अकाउंट खुला हुआ है वो लोग कॉल करते हैं, आपको बोलते हैं कि ये वाला खरीद लीजिए। तो कई बार ब्रोकर के फेस वैल्यू को भी नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो जो बोले सेम हम वही करेंगे ऐसा मत करना। अपना खुद का भी यहां पर दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा। प्लस यहां पर कभी भी शेयर मार्केट के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्यादातर छोटे इन्वेस्टर्स यहां पर इसके ऊपर बहुत फोकस तो नहीं करते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल रूल है ये स्टॉक मार्केट का, स्टॉप लॉस के हिसाब से ही। तो ज्यादातर एक थंब रूल आप बना लीजिए कि 20% अगर आपका स्टॉक का प्राइस गिर जाता है तो चांसेस होते हैं कि वो और गिर सकता है। तो यहां पर आपको अपने शेयर्स को हटा देना है, भले आपका 20% का लॉस हो गया, क्योंकि आगे चलकर 50% 70% का भी लॉस हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी अपनी पॉजिटिव न्यूज दे रही है, फैला रही है, तो उसको आपको इंश्योर करना है कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि नहीं। जो गवर्नमेंट के पेपर्स हैं, कागजात हैं, उसके तौर पर आपको पता लगाना है कि कोई भी कंपनी जो क्लेम कर रही है हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, फ्रेश ऑर्डर आए हैं, तो वहां पर आपको जो है कंफर्म करने की आवश्यकता है। आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहां पर आपको हर एक चीज बेसिक लेवल से समझ में आई होगी कि जो स्टॉक के प्राइसेस हैं कैसे मैनिपुलेट होते हैं और आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है। आपको पता होगा कि जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये तो बनाया गया था 1988 में। एंड लेट मी टेल यू कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। स्टैट्यूटरी बॉडी तो ये 1992 में बनाया गया जब लॉ पास किया गया था। लेकिन 1988 के पहले क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर आपका ऑर्गेनाइजेशन था, अथॉरिटी थी, जो यहां पर स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती थी, रेगुलेट करती थी भारत के अंदर? ये 4 ऑप्शन है, लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।